डन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है हमारी क्लास की। अच्छा, एक सवाल था कि आपका कि क्लास इंक्रीज टाइम कब होगा ना। टाइम कब इंक्रीज होगा? देखो, टाइम इंक्रीज का क्या मतलब है। आपका जो टाइम पीरियड है कोर्स का, वो होता है 1.5 मंथ। 1.5 मंथ में आप लोग एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हो। अब मेरी एक अपनी पर्सनल आउटलाइन है। मैं आपका टाइम इंक्रीज करना चाहूँ तो मैं आपके बैठ के 4 घंटे लगातार क्लास ले सकता हूँ, मुझे इश्यू नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा हर एक स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप हर चीज सीखे। इतना जल्दी अगर आपको आगे भागना है तो आप अदर यूट्यूबर्स को देख सकते हो। अगर आपको मेरे अंदाज से कोई प्रॉब्लम है या मेरे कम कम सिखाने से कोई प्रॉब्लम है तो आप अदर यूट्यूबर्स के पास जा सकते हो। खासियत यही है कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज चलाता हूँ और बहुत ही डिफाइन करके चलाता हूँ हर चीज। तो ये कंपैरिजन अगर आप लोग करोगे तो ये कंपैरिजन निकलता है। अगर दो चीजों में कंपेयर करोगे तो ये फर्क है। तो आप इसकी टेंशन ले नहीं लो कि आपका पैसा बन नहीं रहा। आपका पैसा 1.5 महीने में बनेगा। तो आप इसकी अपने दिमाग से, सबसे पहले तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर अभी भी आप ये कह सकते हो कि मेरे अंदर सब्र नहीं, तो अभी भी आप मेरी क्लास को लेफ्ट करके जा सकते हो अगर आपके अंदर सब्र नहीं है। 1.5 महीने का एक टाइम पीरियड लिया है हमने, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। आज का टॉपिक है व्हाट इज विक। पहले मैं आपको बता दूं विक क्या होती है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, सेकंड क्लास में सॉरी, कि कैंडल के ऊपर जो एक धागा होता है, जैसे फिजिकल जो कैंडल होती है उसके ऊपर भी एक धागा होता है ना, जिसको हम जलाते हैं। कैंडल में भी एक स्टिक होती है, इसको कहते हैं विक। जो हमें स्टिक नजर आ रही है ना, वो कैंडल के अंदर होती है। अब हाउ विक परफॉर्म, हाउ विक फॉर्म सॉरी, हाउ विक फॉर्म। विक बनती कैसे, इसका मतलब है विक बनती कैसे, विक होती कैसे बॉडी में। जब कैंडल, इसका माइक ओपन है ये, काइंडली माइक अपने बंद कर दें। जब कैंडल बनती है, जब कैंडल पैदा होती है, याद रखना कैंडल, हर कैंडल अपने टाइम पर पैदा होती है। वो आगे टाइम फ्रेम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हर कैंडल पैदा होती है। तो जैसे ये कैंडल जब पैदा होती है ना, तो वो कैंडल छोटी सी होती है। ये कैंडल छोटी सी होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो कैंडल नीचे जाती है तो वो रेड बन जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो कैंडल ऊपर जाती है तो वो क्या बन जाती है, ग्रीन बन जाती है। अब एक सवाल आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा, अगर नहीं आया तो आपके सवाल पे आना चाहिए था। मैं यहाँ पर कुछ लिख के बताता हूँ आप लोगों को तो आपको समझ आएगा। ये देखो, इसको इंक्रीज करता हूँ, ये देखो। अब ये कॉइन स्टार्ट हुआ है, इस ये कैंडल स्टार्ट हुई है $10 से, $10 की वैल्यू से। ये कैंडल कब स्टार्ट हुई? $10 की वैल्यू से। एक जगह वैल्यू है $7, एक जगह वैल्यू है $9, एक जगह वैल्यू है $5। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, तो दिमाग अपना हाजिर रखना, आपको समझ आएगा। अब ये कैंडल $10 से स्टार्ट हुई, इसको रेड रेड बना देता हूँ कि गिरेगी तो रेड बनेगी ना। अब ये कैंडल $10 से स्टार्ट हुई, अभी नीचे चली थी, जाती रही, $9 पे गई, फिर $7 पे गई, फिर $5 पे गई। फिर जब $5 पे गई तो ये दोबारा $7 पे गई, $9 पे गई, फिर अपनी वैल्यू पे $10 पर आ गई। अब ये जो कैंडल होकर आई है, नीचे गई थी, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट। व्हाट इज पास्ट? पहले का। पास्ट मीन्स पहले की चीज, पास्ट। ओके। अब ये कैंडल $5 तक गई थी, ये कौन बता सकता है? हमने तो ये सुना था कि बॉडी जहां पर होती है वो करंट प्राइस होती है। हम ये नहीं बता सकते कि ये कैंडल $5 तक गई थी। हम बता सकते हैं, हमें पता चल सकता है।
कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा विक के थ्रू। वो हमें पता चलेगा विक के थ्रू। विक के थ्रू मतलब कि विक के जरिए, थ्रू का मतलब होता है जरिए। विक के थ्रू हमें पता चलेगा कि कॉइन की वैल्यू कहां तक गिरी थी, कॉइन की वैल्यू कहां तक ऊपर गई थी। ठीक है, कहां तक गिरी थी और कहां तक ऊपर गई थी, ये हमें पता चलेगा विक के थ्रू। जब कैंडल बनती है ना, तो उसके अंदर ही विक होती है। विक को आप शेडो भी कह सकते हो। विक को आप शेडो भी कह सकते हो। एक ऐसा शेडो जो हमें बताए कि कॉइन की वैल्यू वहां तक गई थी। एग्जाम्पल के लिए, कभी आप बर्फबारी में गए हो? अगर नहीं गए तो आपको कभी मूवी वगैरह में देखा होगा, पोलर बेयर होता है, बर्फीला भेड़िया, बर्फीला भालू सॉरी। जब वो बर्फ पे चलता है तो वो अपने पाँव के निशान छोड़ते हुए जाता है कि मैं यहां से चला था। क्या मैंने कहा? चला था। पोलर बियर वहां से चला था। एक पाँव के निशान के जरिए हमें पता चलता है ना, पोलर बियर यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था और वहां तक गया है। हमें पाँव के जरिए पता चलता है, एक छाप छोड़ता है पोलर बियर। आप छाप का वर्ड भी देख सकते हो कि एक ऐसे ही सेम सिचुएशन में कैंडल भी अपनी एक शेडो छोड़ के जाती है कि मैं यहां तक गई थी, मैं यहां तक गई थी, गए मतलब कैंडल यहां तक। जैसे एग्जाम्पल के लिए, विक हमेशा कैंडल के अंदर ही होती है। अगर ये कैंडल नीचे आएगी, अगर कैंडल की वैल्यू नीचे आएगी तो हमें पता चलेगा ये यहां तक थी। अगर ऊपर से विक नजर आ रही है, एक होती है अपर विक, एक होती है लोअर विक। अपर विक हमें बताती है कॉइन यहां तक गया था, ऊपर वहां तक गया था, और लोअर विक हमें बताती है कॉइन यहां तक नीचे गया था। ठीक है, अब जैसे कॉइन यहां से स्टार्ट हुआ, ये नीचे गई, इसकी वैल्यू नीचे जाती गई। तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये यहां तक गया था? विक के थ्रू पता चलेगा। विक के जरिए हमें पता चलेगा कि कैंडल कभी ना कभी यहाँ पर थी, अब वो यहाँ पर है। बॉडी के करंट प्राइस कैसे पता चलेगी? अपर बॉडी से। ग्रीन कैंडल की अपर बॉडी से पता चलती है करंट प्राइस, अभी की वैल्यू। अब कैंडल की वैल्यू यहाँ पर है लेकिन यहाँ तक गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो। कैंडल स्टार्ट हुई $10 से, कैंडल की वैल्यू चली गई, कैंडल की वैल्यू चली गई $9। कैंडल की वैल्यू नीचे आ गई $9। अब ये $10 पर थी, कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा विक के थ्रू। विक देख रहे हो कहां पर? $10 पर विक है, मतलब ये कॉइन $10 तक गया था। अब इससे नीचे अगर करूं मैं, अब ये $9 पे ट्रेड कर रहा है। अब ये कॉइन $9 पे ट्रेड कर रहा है, करंट प्राइस पता चल रही है हमें बॉडी से। लेकिन ये $7 पर भी गया था, ये कैसे पता चलेगा हमें? लोअर विक से। हमें लोअर विक बता रही है कि ये $7 पे कॉइन गया था, कैंडल गई थी। अब ये $9 पे, और ऊपर की तरफ ये $10 तक गई थी। ये हमें पता चलता है विक। विक हमें शेडो बताती है कि मैं यहां तक गई थी, मैं इतना नीचे गई थी, मैं उतना ऊपर गई थी। तो विक के थ्रू हमें पता चलता है कि कॉइन कितना ऊपर गया था। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। ये देखो, सारी ड्राइंग मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अब आपको दिखेगा। अभी एक ग्रीन कैंडल उठा लो, ये वाली ग्रीन कैंडल उठा लो। करंट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस हमें कैसे पता चलती है ग्रीन कैंडल की? ऊपर वाले हिस्से से। क्लोजिंग इस कैंडल की यहाँ पर हुई है, क्लोजिंग इस कैंडल की कहाँ पर हुई है? यहाँ पर। लेकिन ये कैंडल कितना नीचे गई थी, ये कैसे पता चलेगा? ये हमें बता रही है विक, और कोई हमें आके नहीं बताएगा कि मैं यहाँ तक। कैंडल हमें मुंह से तो नहीं कहेगी कि मैं यहाँ तक आई थी। कैंडल तो बोल नहीं, कैंडल हमें बताती कैसे? विक के थ्रू, कि मैं यहाँ तक गई थी, देखो मुझे।
कि मैं यहाँ तक आई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अपने पास कहीं नोट पैड पे लिखते रहना साथ साथ। अब यहाँ पर देखो, ये एक मिड साइज कैंडल है, इसके दरमियान में बॉडी है। अब ये क्लोज कहाँ पर हुई है, यहाँ पर क्लोज हुई होगी, ऊपर ग्रीन कैंडल ऊपर से क्लोज होती है, यहाँ पर क्लोज हुई, लेकिन ये कहाँ तक गई थी वो हमें कैसे पता चल रहा है? विक के थ्रू। विक नजर आ रही है आप लोगों को? विक के थ्रू हमें पता चल रहा है कि ये कॉइन यहाँ तक गया था और ये कॉइन यहाँ तक गिरा था। तो विक हमें बताती है पास्ट। आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी हो, ये देखना हो कि विक वगैरह को देखना हो, तो आप लोग क्या करोगे, अपने प्ले स्टोर पर जाओगे, प्ले स्टोर पर जाओगे, वहां पर सर्च करोगे TRADING और VIEW, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को साइन अप करना मैंने यूट्यूब पे सिखाया है, सिंपल प्ले स्टोर से आप लोग उसको गूगल से साइन अप कर सकते हो। जिसपे मैं ये काम कर रहा हूँ ना, इसको कहते हैं ट्रेडिंग व्यू। इस पे आप अपना गूगल से आप लोग साइन अप कर लोगे, ये कोई पेड नहीं है, फ्री है। फ्री में आप लोग इस पे काम करोगे, वर्किंग इस पे करोगे और ट्रेड एक्सचेंज पे जाके लगाओगे, जो आगे मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। अभी आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू को, अगर आप लोगों को विक वगैरह देखनी है, कैंडल्स वगैरह देखनी है, तो आप इधर जाके देख सकते हो। मैंने वीडियो में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया ट्रेडिंग व्यू को, कैसे आप लोग टूल्स वगैरह यूज करते हो, वो भी देख लेना अगर समझ आए तो, वरना वो आगे आने वाले वक्तों में आप लोगों की क्लास में ऐड होता जाएगा। ठीक है, क्लास यहीं तक थी। विक के बारे में आप लोगों को क्लियर है?